नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एंजल वन इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो एंजल वन इस कंपनी ने 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो इस कंपनी ने 4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है और इस डिविडेंड को कंपनी जो एजीएम होने वाली है उसके 30 डेज के बाद पे यहाँ पर करने वाली है। तो ये इस डिविडेंड के बारे में हमें अपडेट देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर 4 के जो नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन किए, उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी कंपनी ने इस क्वार्टर 4 में 8,310 मिलियन मतलब 831 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो कंपनी ने अभी क्वार्टर 4 में जनरेट किया है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 7,596 मिलियन मतलब 759 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 4 में कंपनी ने टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 6,834 मिलियन मतलब 683 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग 200 करोड़ से हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इसमें भी क्वार्टर 4 में कंपनी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और इसीलिए इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे जिसमें और इसके लिए कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उन सब को कट करके देखेंगे और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 4 में 2,669 मिलियन मतलब 266 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर 3 में अगर हम इसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,279 मिलियन मतलब 227 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर 266 करोड़ का इस क्वार्टर 4 में हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,046 मिलियन मतलब 204 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी ये बढ़कर लगभग 60 करोड़ से हमें गेन होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में अपने टोटल इनकम की तरह एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में 32 कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर 3 में 27 था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 24 था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की, अपने EPS में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस कंपनी का अभी हमने जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी का टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन तीनों में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली और ईयरली बेसिस की है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें कल बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है।